भारतीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद का प्राण जिस पर आयुर्वेद टिका हुआ है वो 3 दोषों का वर्णन करता है: वात, पित्त और कफ। आज हम उन्हीं 3 दोषों में से एक चीज के बारे में वर्णन करेंगे जिसको पित्त कहा जाता है। पित्त को जानने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यह एक तरल पदार्थ जो शरीर के अंतर्गत यकृत में बनता है। इसका रंग नीलापन लिए हुए पीला और स्वाद कड़वा होता है। आयुर्वेद शास्त्र के ऋषियों ने कफ वात पित्त में एक विशेष इसकी बनावट में कई प्रकार के लवण और 2 प्रकार के रंग पाए गए हैं। यह यकृत के कोषों से रसकर 2 विशेष नलियों द्वारा पक्वाशय में आकर आहार रस से मिलता है और वसा तथा चिकनाई के पाचन में सहायक होता है। यदि पक्वाशय में भोजन नहीं रहता है तो यह लौटकर फिर यकृत को चला जाता है और पित्ताशय या पित्त नामक थैली में एकत्रित हो जाता है। विशेष अवयव में एकत्रित रहता है। वसा या स्नेह तत्व को पचाने के लिए पित्त का बड़ा महत्व है। यदि इसकी कमी हो तो बिना पचे ही विष्ठा शरीर से बाहर हो जाती है। इसके अतिरिक्त इसके और भी कार्य हैं, जैसे आमाशय में पक्वाशय से में आए हुए आहार रस की खटाई को दूर करना, आंतों में भोजन को सड़ने न देना, शरीर की तापमान स्थिर रखना आदि। पित्त की कमी से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है और मंदाग्नि, कब्ज, अतिसार आदि रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार इसकी बुद्धि से ज्वर, दाह, बमन, प्यास, मूर्छा और अनेक प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं। जिसका पित्त के बढ़ गया हो उसका रंग बिल्कुल पीला हो जाता है। पित्त के बढ़े या बिगड़े हुए दोनों की दशा में वो अक्सर वमन द्वारा पेट के बाहर निकलता है। वैद्य के अनुसार पित्त शरीर के स्वास्थ्य और रोग के कारण भूत 3 प्रधान तत्वों अथवा दोषों में से एक है। जिस प्रकार रस का मल कफ है, उसी प्रकार रक्त का मल पित्त है जो यकृत या जिगर में उससे अलग किया जाता है। निघंटू ने भाव प्रकाश नाम की एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में निघंटू ने ये कहा कि यह उष्ण द्रव अमरहित दशा में पीला और आम सहित दशा में नीला, सरक लघु सत्वगुणक स्निग्ध रस में कटु, परंतु विवाह के समय अम्ल है। यह अग्नि स्वभाव वाला तो स्वयं अग्नि ही है। अग्नि में जो कुछ उष्ण तत्व है उसका आधार यही है। इसी से अग्नि, उष्ण, तेजस आदि पित्त के पर्याय हैं। इसमें एक प्रकार की दुर्गंध भी आती है। शरीर में इसके 5 स्थान बताए गए हैं, जिनमें यह अलग अलग 5 नामों से स्थिर रहकर 5 प्रकार के कार्य करता है। वो कौन से कार्य हैं, आइए जानें। पहला, पित्त आमाशय या पक्वाशय का मध्य स्थान भी है। यकृत, प्लीहा, हृदय, दोनों नेत्र और त्वचा, इनमें रहने वाले
पित्तों का नाम क्रम से पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्रजक है। पाचक पित्त का कार्य खाए हुए द्रव्यों को अपनी स्वाभाविक उष्णता से पचाना है और रस, मूत्र और मल को पृथक पृथक करना है। रंजक पित्त आमाशय से आए हुए आहार रस को रंजित कर रक्त में परिणित करता है, अर्थात आहार से जो विटामिन्स, मिनरल इत्यादि चीज़ें निकलती हैं और उसमें से रक्त कणिकाओं को अलग करके ये रक्त में मिला देता है। साधक पित्त कफ और तमोगुण को दूर करता है और मेधा तथा बुद्धि को उत्पन्न करता है। आलोचक पित्त का काम प्रतिबिंब को ग्रहण करता है। ये पुतली के बीचों बीच रहता है और मात्रा में तिल के बराबर है। भ्राजक पित्त की शरीर की कांति, चिकनई आदि उत्पादक तथा भक्षक है। आमाशय या अग्नाशय में स्थित पाचक पित्त अपनी स्वाभाविक शक्ति से अन्य 4 पित्तों की क्रिया में भी सहायक होता है। पाचक पित्त को ही पाचाग्नि या जठराग्नि भी कहा गया है। गरम, तीखी, खट्टी आदि चीज़ों के खाने से पित्त बढ़ता है और कुपित भी होता है। शीतल, मधुर, कसैली, कड़वी स्निग्ध वस्तुओं से वो कम और शांत होता है। अरबी में पित्त को शफरा और फारसी में तलखा कहते हैं। उपादान उसका अग्नि और स्वभाव गर्म खुश्क माना गया है। जिस प्रकार शारीरिक उष्णता का कारण पित्त माना गया है, उसी प्रकार मनोवृत्तियों के तीव्र होने अर्थात क्रोध आदि मनोविकारों के पैदा करने में भी वो कारण माना गया है। पित्त खौलना, पित्त उबलना आदि मुहावरों जिनका अर्थ है क्रुद्ध हो जाना, उत्पत्ति इसी कल्पना के आधार पर जान पड़ती है। अंग्रेजी में भी पित्तार्थक बाइल शब्द एक अर्थ क्रोधशीलता का पर्याय है। इस प्रकार पित्त क्या होता है हमने जानने का प्रयत्न किया है, परंतु जब पित्त जो है वो कुपित हो जाता है अर्थात दोषपूर्ण हो जाता है तो क्या होता है? शरीर में कफ, पित्त और वात तीनों अपने अपने स्थानों पर रहते हैं। प्रस्तुत चित्र में इसके रहने की जगह को आप देख सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा पित्त जब कुपित होता है तो उसके बारे में जानने का प्रयत्न करें और उसके क्या लक्षण हैं इसके बारे में जानें। तो पहले हम जानेंगे पित्त दोष क्या है। पित्त दोष अग्नि और जल इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। ये हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन्स और एंजाइम को नियंत्रित करता है। शरीर की गर्मी जैसे कि शरीर का तापमान, पाचक, अग्नि जैसी चीज़ें पित्त द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। पित्त का संतुलित रहना बहुत आवश्यक है। यदि पित्त असंतुलित हो जाता है तो रोग ग्रसित हो जाता है ये हमारा शरीर। शरीर में पेट और छाती और छोटी आंत में पित्त प्रमुखता से पाया जाता है। ऐसे लोग पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कि कब्ज, अपच, एसिडिटी आदि से पीड़ित रहते हैं। पित्त दोष के असंतुलित होते ही पाचक अग्नि कमज़ोर पड़ने लगती है और खाया हुआ भोजन ठीक से नहीं पच पाता है। पित्त दोष के कारण उत्साह में कमी होने लगती है और साथ ही हृदय और फेफड़े में कफ इकट्ठा होने लगता है। दोस्तों, जैसे कि पित्त के 5 प्रकार हम आपको बता चुके हैं, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। अब पित्त के
गुणों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करना आवश्यक मैं समझता हूँ। चिकनई, गर्मी, तरल, अम्ल और कड़वा पित्त के लक्षण हैं। पित्त पाचन और गर्मी पैदा करने वाला कच्चा मांस जैसी बदबू वाला होता है। निराम दशा में पित्त रस कड़वे स्वाद वाला पीले रंग का होता है, जबकि साम दशा में यह स्वाद में कुछ खट्टा और रंग में नीला होता है। किसी भी दोष में जो गुण पाए जाते हैं उनका शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। उसी से प्रकृति के लक्षण और विशेषताओं के बारे में पता चलता है। अब पित्त को ही ले लीजिए। आप कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति पित्त प्रधान है या वात प्रधान है या कफ प्रधान है? तो आइए हम पित्त के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे पित्त प्रकृति वाले लोगों में कुछ खास तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके आधार पर आसानी से उन्हें पहचाना जा सकता है। अगर शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो मध्यम कद, छोटा शरीर, गठीला, मांसपेशियों हड्डियों में कोमलता, त्वचा का साफ रंग और उस पर तिल मस्से होना पित्त प्रकृति के लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा बालों का सफ़ेद होना, शरीर के अंगों जैसे कि नाखून, आँखें, पैर के तलवे, हथेलियों का काला होना भी पित्त प्रकृति की विशेषताएं हैं। पित्त प्रकृति वाले लोगों के स्वभाव में भी कई विशेषताएं होती हैं। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, याददाश्त कमज़ोर होना, कठिनाइयों से मुकाबला न कर पाना व सेक्स की इच्छा में कमी इनके प्रमुख लक्षण कहे गए हैं। ऐसे लोग बहुत नकारात्मक होते हैं और इनमें मानसिक रोग होने की संभावना अधिक रहती है। अब आप इन लक्षणों के कारण पित्त प्रधान व्यक्ति को ठीक से पहचान सकते हैं। कुछ और बातें हैं, जैसे कि जाड़ों में शुरुआती मौसम में और युवावस्था में पित्त के बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर किन वजह से पित्त बढ़ रहा है। आइए कुछ प्रमुख कारणों पर विचार करते हैं, जैसे चटपटे, नमकीन, मसालेदार और तीखे पदार्थों का अधिक सेवन, ज़्यादा मेहनत करना, हमेशा मानसिक तनाव और गुस्से में रहना, अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना, सही समय पर खाना न खाने से या बिना भूख के ही भोजन करना, अधिक सेक्स करना, तिल का तेल, सरसों, दही, छाछ, खट्टा, सिरका आदि अधिक मात्रा में सेवन करना, गेहूं, मछली, भेड़ व बकरी के मांस का अधिक सेवन करना। इन सब चीज़ों का सेवन पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति करता है तो उसका पित्त बढ़ जाने का भय रहता है और उसको परेशानी होती है। जब किसी व्यक्ति में पित्त का दोष बढ़ जाता है तो लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। बहुत अधिक थकावट, नींद में कमी, शरीर में तेज जलन, गर्मी लगना और ज़्यादा पसीना आना, त्वचा का रंग पहले की तुलना में गाढ़ा हो जाना, अंगों से दुर्गंध आना, मुंह, गला आदि का पकना, ज़्यादा गुस्सा आना और बेहोशी और चक्कर भी आना शुरू हो जाता है। मुंह का कड़वा और खट्टा स्वाद, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाने का मन कहना, त्वचा, मल मूत्र, नाखूनों और अंगों का रंग पीला पड़ जाना। अभी हमने आपको पित्त के बारे में बताया और पित्त कुपित हो जाए तो बताया। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इसको शांत करने का उपाय क्या है। तो शांत करने के उपाय में पित्त को संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो उन कारणों को ढूंढना चाहिए जिनकी वजह से पित्त दोष बढ़ा हुआ है। खान पान और जीवन शैली में बदलाव के अलावा कुछ चिकित्सीय क्रियाओं को भी हम अपना सकते हैं। उनसे पित्त दोष को दूर किया जा सकता है।
जैसे बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए विरोचन अर्थात पेट साफ करने की औषधि हम ले सकते हैं। ये सबसे अच्छा उपाय है। वास्तव में शुरुआत में पित्त आमाशय और ग्रहिणी ने इकट्ठा होता है और पेट साफ करने वाली औषधि इन अंगों में पहुंचकर वहां जमा पित्त को पूरी तरह से बाहर निकाल देती है और इस प्रकार हम पित्त के प्रकोप से बच जाते हैं। अब थोड़ा सा विचार करेंगे पित्त को संतुलित करने के लिए क्या करें। पित्त को संतुलित करने के लिए घी का सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए। गोभी, खीरा, गाजर, आलू, शिमला मिर्च और हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन करें। सभी तरह की दालों का सेवन करें। एलोवेरा जूस, अंकुरित अनाज, सलाद और दलिया का सेवन करें। थोड़ा सा ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि पित्त प्रकृति के लोग क्या न खाएं। मूली, काली मिर्च और कच्चे टमाटर खाने से परहेज करें। तिल के तेल, सरसों के तेल से परहेज करें। काजू, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट और बिना छिले हुए बादामों से परहेज करें। संतरे के जूस और टमाटर के जूस, कॉफ़ी और शराब से परहेज करें। जीवन शैली में भी बदलाव कर सकते हैं, जैसे ठंडे तेल का शरीर में मसाज करना, रोज़ाना कुछ देर छाया में टहलना, धूप में टहलने से बचना, ठंडे पानी से नियमित स्नान करना। पित्त की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो क्या करें। तो इसके लिए भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पित्त में बढ़ोतरी होने पर समस्याएं होना आम बात है, लेकिन इसके लिए शरीर में तापमान की कमी, मुंह की चमक में कमी, ठंड लगने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये पित्त का स्वाभाविक गुण है। तो इसके लिए हमको जो भी खाना खाते हैं उसका कुछ भाग ठीक से पच नहीं पाता है और वो हिस्सा मल के रूप में बाहर निकलने के बजाय शरीर में ही पड़ा रहता है। भोजन के इस अधपचे अंश को आयुर्वेद में आम रस या आम दोष कहा गया है। जब पित्त आम दोष से मिल जाता है तो उसे शाम पित्त कहा जाता है। शाम पित्त दुर्गंधयुक्त, खट्टा, स्थिर, भारी और हरे या काले रंग का होता है। शाम पित्त में खट्टी डकारें आना, छाती, गले में जलन होना और इससे आराम पाने के लिए कड़वे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का हम सेवन कर सकते हैं, जैसे करेला है, गिलोय है, इसका सेवन कर सकते हैं। जब पित्त दोष आम दोष से नहीं मिलता तो उसमें निराम पित्त कहते हैं। निराम पित्त बहुत ही गर्म, तीखा, कड़वे स्वाद वाला लाल पीले रंग का होता है। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इससे आराम पाने के लिए मीठे और कसैले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वास्तव में पित्त को संतुलित करना अर्थात अपनी जीवन शैली को ठीक करना और जीवन को सुधारना। हमने पित्त के बारे में आपको जानकारी दी। ये त्रिदोषों में से एक है। यदि हम इसको ठीक कर पाए तो हमारी भौतिक काया ठीक रूप से चल पाएगी। आपको यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।